आइए आज हम जानकारी लेते हैं फैमिली अकोमोडेशन इन ओसीडी के बारे में डॉक्टर नीजा अग्रवाल मैम से। तो मैम आप बताइए कि हाउ डू वी एडजस्ट फैमिली अकोमोडेशन इन ओसीडी सिम्टम्स। फैमिली अकोमोडेशन एक बहुत ही कॉमन सिनारियो है जो क्लाइंट्स ओसीडी के सिम्टम्स के साथ डील कर रहे होते हैं। उनकी फैमिलीज़ में अबाउट 60 to 97% of the clients dealing with OCD symptoms they have these kind of family accommodation where family जहाँ पे फैमिली OCD सिम्टम्स में पार्टिसिपेट भी करती है, OCD के रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती है और या फिर अवॉइडेंस बिहेवियर में पार्टिसिपेट करती है, जो कि एंग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स होते हैं जिनसे OCD के क्लाइंट्स जो OCD के सिम्टम्स के से डील कर रहे हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो फैमिली भी उन अवॉइडिंग बिहेवियर्स में पार्टिसिपेट करती है। अगर आप रिसर्च देखेंगे तो OCD सिम्टम्स की सीवियरिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद फैमिली अकोमोडेशन एंड रिडक्शन इन OCD सिम्टम्स इज ऑल्सो क्लोजली लिंक्ड विद रिडक्शन इन फैमिली अकोमोडेशन। कैसे फैमिली पार्टिसिपेट करती है कंपल्सिव रिचुअल्स में, जैसे कि बार बार रीअश्योरेंस देना, बार बार OCD के जो क्लाइंट्स OCD से डील कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं उनको बार बार रीअश्योरेंस करना, उनके मुताबिक अपना रूटीन एडजस्ट करना कि उसको बाथरूम खाली चाहिए क्योंकि उसको 2.5 घंटे लगते हैं तो मैं बाथरूम उस टाइम पे यूज़ नहीं करूँगी, या तो मैं वॉशरूम पहले से यूज़ करूँगी या फिर मैं उसके जाने के बाद यूज़ करूँगी। उनकी बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ सफाई करने में, तो बच्चों को मैं छोड़ आती हूँ या मैं ये काम कर लेती हूँ। और उनके रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना कि वो ऑफिस से आते ही सफाई में लगेगा तो मैं कर देती हूँ, या वीक में 2-3 बार मैं सारी बेडशीट्स को वॉश कर दूँगी, या डस्टिंग में दिन में 3 बार कर लूँगी क्योंकि वो आते ही फिर उसको एंग्जाइटी हो जाएगी, उसके कमरे में मैं चप्पल लेके नहीं जाऊँगी। सप्लाईज़ प्रोवाइड करना क्लीनिंग की कि उसको इतना ज़्यादा हैंड वॉश के लिए लगता है तो मुझे पहले से पहले सप्लाई ला के रखना है। सो फैमिली अकोमोडेशन कैसे OCD के सिम्टम्स को सीवियर करते हैं। एक तो वो उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मलाइज कर देते हैं कि इट इज़ ओके टू रिस्पॉन्ड इन दिस वे। सेकेंड थिंग इज़ बाय मॉडलिंग दिस बिहेवियर फैमिली गिव्स अ मैसेज कि इट इज़ टू डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस डिसऑर्डर एंड they are too weak to fight against it, they are too vulnerable to fight against it। तो इस तरीके से ये मैसेज मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को कंसोलिडेट कर देता है कि कहीं ना कहीं उसको फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट भी बना देता है, या फैमिली उसकी रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने लगती है जो कि काफ़ी ड्रेनिंग हो जाता है। अगर फैमिली अपनी सिग्निफिकेंट वन को हेल्प करना चाहती है इन डीलिंग विद OCD तो दे शुड नॉट प्रमोट दिस फैमिली अकोमोडेशन especially, and they should starve this OCD demon. They should not accommodate in any sense, they should not accommodate, and they should encourage risk taking to avoid certainty, because OCD behavior demands certainty, so they should encourage risk taking behavior। इसके अलावा there is an acronym called CHARM where family can make a contract, C for contract, an agreement sort of a thing what they are working on, and then H is to help client for not accommodating his or her behavior। A is for they should alert the client for OCD cunning, they should alert their significant about the OCD cunningness। And then R is for reward their behavior, reward their small behavior for risk taking, for dealing with anxiety while not doing the OCD behavior। And M is for manage expectations, because change is not going to come overnight but persistence always pay off। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि कैसे फैमिली अनइंटेंशनली कभी कभी OCD सिम्टम्स को बढ़ावा दे सकती है, तो हमें इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए कि हमें उनकी हेल्प करने से ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि उनकी सिम्टम्स ना बढ़े। तो जैसे मैम ने वो चार्म एक्रोनिम के बारे में समझाया, तो आई होप कि जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत है वो ये सब अपने डेली लाइफ शेड्यूल में डालें। थैंक यू।